हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज अपनी एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट पार्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है और हमें उसमें सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड करना है। अब देखिए ये एपी है तो इसमें फर्स्ट टर्म ए इक्वल है 2, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर डी 7 - 2 5 और हमें सम फाइंड करना है 10 टर्म्स का, 10 पदों का योग बताना है। तो n की वैल्यू 10 हो गई। अब अपना फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। एस 10 इक्वल 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू 5। अब इसको सोल्व कर दो। 10/2 5 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग लगा दिया। 2 इंटू 2 2 दूनी 4 प्लस 10-1 9, 10 - 1 9, 9 को 5 से गुणा कर दो 45। तो 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 4 45 प्लस 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 245 245। तो ये आ गया सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 पदों का योग। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और 12 पदों का योग बताना है। ठीक है, सम ऑफ 12 टर्म्स। तो यहाँ देखो a इक्वल क्या है, -37, d इक्वल है -33 -37, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 4 और n की वैल्यू है 12 है। अपना फॉर्मूला है एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो। एस 12 इक्वल 12/2 2 इंटू -37 प्लस 12-1 इंटू 4। 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 12 में 2 का भाग लगा दिया, 6 आ गया। -37 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -37 दूनी 74, कर दिया दोनों को मल्टीप्लाई। प्लस 12-1 11, 12 में से 1 कम कर दिया 11, 4 से गुणा कर दो। 11 इंटू 4 44, -74 प्लस 44 क्या हो जाएगा, -30। माइनस में आएगा 180, तो ये इसका योग हो गया। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, ये एपी दे रखी है और 100 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, 100 पदों का योग बताना है। तो देखो इसमें a की वैल्यू क्या है 0.6, d की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से 0.6 घटा दिया तो ये आ जाएगा 1.1 और n की जो वैल्यू है वो दे रखी है 100।
फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो एस 100 इक्वल 100 अपॉन टू इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो 100 में 2 का भाग लगाएंगे, 100 अपॉन 2 50 हो गया। 0.62 से मल्टीप्लाई होगा 1.2 बन जाएगा। 6 दूनी 12, एक अंक के पहले दशमलव, प्लस 100 माइनस 1 99 को मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, 99 को गुणा करना है 1.1 से, तो ये बन जाएगा 108.9। 50 इंटू, इन दोनों को ऐड कर लो, 110.1 बन जाएगा ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 5505, 5505। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये है इसका फोर्थ पार्ट। एपी दे रखी है, 11 पदों का योग बताना है। ठीक है ना, सम ऑफ 11 टर्म्स फाइंड करना है। तो यहाँ देखो ए इक्वल क्या है, 1/15, डी 1/12 माइनस 1/15। एल्शियम लेंगे 60 आएगा एल्शियम, 12 एंड 15 दोनों का एल्शियम लेंगे 60 आएगा, 12 और 15 का लघुत्तम 60 आएगा, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 4। तो D की वैल्यू बन जाएगी 1/60 और N की वैल्यू है 11। तो एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 2d। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, S11 इक्वल 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। मान रख दिया ए एन डी का इसमें। अब 11 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, 11 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसको ऐसे छोड़ दो एक बार। 2 को मल्टीप्लाई करना है 1/15 से, तो ये बन जाएगा 2/15 प्लस 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 10 बन जाएगा, और ये 10 मल्टीप्लाई होगा 1/60 से, 10 गुणा 1/60, तो ये बन जाएगा 10/60। (11/2) अब यहाँ एल्शियम लेंगे 15 एंड 60 का, तो 60 आएगा, 15 और 60 का लघुत्तम 60 आएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 10। एल्शियम ले लिया, 11/2 मल्टीप्लाई 18/60, तो ये हो जाएगा 9। 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 99/60, दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये सम ऑफ 11 टर्म्स आ गया 99/60, 99/60। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द फॉलोइंग सम। अब इनको सोल्व करना है।
फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसमें। अब देखो यहाँ ये जो टर्म है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न में लिखी हुई है। इसको यदि हम चेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा 7 + 10 × 2 20 + 1 21। 10 दूनी 20 और 1 21/2 बन जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब इसमें अपने को दिया हुआ है पहला पद a = 7, d 21/2 - 7। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया। इसको सोल्व कर लो एलसीएम लेके, यह आ जाएगा 7/2। अब ये 84 है, ये किसकी वैल्यू है? देखो ये अपने सीरीज चल रही है और यहाँ जाके ये एंड हो गई, यहाँ जाके समाप्त हो गई। तो ये क्या बन गया इसका अंतिम पद, लास्ट टर्म हो गया ना ये इसकी, nth टर्म an 84। अब देखो हमें क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है, इसका योग बताना है। तो हमें पता तो होना कि इसमें टर्म कितनी है। योग तो तब बताएंगे ना जब हमें ये पता हो कि इसमें कितने पद हैं। तो पहले n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अपने पास n होगा तभी हम Sn फाइंड कर सकते हैं। तो an मिल गया अपने को, तो an का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में यदि अपने को an दिया गया तो an का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, Sn दिया तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 84, ये है 7, ये हमें निकालना है, और ये है 7/2। ये 7 इधर आ जाएगा, माइनस बन जाएगा, n - 1 7/2। अब 84 में से 7 माइनस कर दो, 77 बचेगा। अब ये 7/2 है, ये इधर आएगा, 7/2 इधर आएगा, तो इधर आके ये 2/7 बन जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इक्वल n - 1। तो n - 1 इक्वल 7 से 77, 11 टाइम, 7 का भाग 77 में 11 बार। 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22। अब ये जो 1 है वो इधर आएगा, ये जो 1 है वो इधर आएगा, प्लस बन जाएगा। तो n की जो वैल्यू है वो जाएगी 22 + 1 यानी 23। तो हमें 23 पदों का योग बताना है, सम ऑफ 23 टर्म्स फाइंड करना है। अब लगाओ Sn का फॉर्मूला, Sn = n/2। अब देखो यहाँ अपने पास an है ना, तो an वाला फॉर्मूला लगा दो, a + an। कैलकुलेशन है वो जल्दी हो जाएगी, गणना जल्दी से हो जाएगी बस। तो ये हो जाएगा S23 = 23/2 7 + 84। 23/2 मल्टीप्लाई 84 + 7, ये बन जाएगा 91। अब 91 को मल्टीप्लाई कर दो 23 से, क्योंकि न तो 23 है वो 2 से डिवाइड होता है और न ही 91 2 से डिवाइड होता है। 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा, तो गुणा करना पड़ेगा, अपॉन क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो 91 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2093 यह आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 1046 1 बचेगा, 1/2। यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दें तो ऐसा लिख सकते हैं। 2 का भाग लगा दिया 2093 में, तो 1046 सही 1/2, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 देखो ये अपने को AP दे रखी है। तो A पहला पद 34 हो गया, कॉमन डिफरेंस D 32 - 34 -2 हो गया, और ये है an। तो an इक्वल हो गया 10। अब हमें इसमें सम फाइंड करना है, योग करना है, तो हमें आवश्यकता होगी n की। तो पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे।
ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है 10, ये 34, ये फाइंड करना है, और डी है -2। अब इसको सोल्व कर लो। 10 इक्वल 34 -2 n से मल्टीप्लाई होगा -2n, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा +2, 10 34 + 2 36, 34 + 2 36 हो गया ना, इसको इधर भेज दो तो -36 -2n, -2n इक्वल 10 - 36 -26, 10 में से 36 घटा दिया, -26 आ गया। n इक्वल -26 अपॉन -2, माइनस माइनस प्लस, 26 में 2 का भाग, तो ये हमें n की वैल्यू मिल गई। अब हमें Sn फाइंड करना है। Sn इक्वल n/2 a प्लस an, तो S13 इक्वल 13/2 34 + 10, 13/2 34 + 10 44, 34 + 10 44, और 2 का भाग 44 में 22 बार। अब क्या करना है, 13 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 13 × 22, 13 दूनी 26, असल की 2, 13 26 28, तो ये आ जाएगा 286। ये था इसका सेकंड पार्ट। ये है इसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट टर्म a इक्वल -5, कॉमन डिफरेंस d, सार्व अंतर d -8 -5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -8 + 5 -3, d की वैल्यू -3 आ गई। an -230, तो n फाइंड करेंगे पहले। an इक्वल a प्लस n -1 इंटू डी, -230 इक्वल -5 प्लस n -1 -3, -230 इक्वल -5, -3 n से मल्टीप्लाई तो -3n, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा +3, तो ये बन जाएगा -3n -5 + 3 -2, -5 + 3 -2, -2 इधर आएगा, +2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -228, और ये -3 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी n की, माइनस माइनस प्लस, 228 में 3 का भाग लगा दो, तो ये आ जाएगा 76, छंतरा जाएगा, तो n की वैल्यू 76 हो गई। नाउ Sn इक्वल n/2 a प्लस an, तो S76 इक्वल 76/2 -5 प्लस -230, 76/2 बन जाएगा 38, प्लस माइनस हो जाएगा, -5 -230, तो ये माइनस के 235। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 38 को 235 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, सम ऑफ
76 टर्म्स। तो ये आएगा इसका 8930। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फर्स्ट पार्ट है ADAN, ये वैल्यू अपने को दे रखी है। NSN, इन दोनों की वैल्यू पूछ रखी है। तो यहाँ देखो अपने को AN मिल गया ना, तो AN का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये है 50, ये है 5, ये फाइंड करना है, D है 3। 5 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू 3, ये हो जाएगा 45। अब ये 3 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, N माइनस 1। तो N माइनस 1 इक्वल 45 में 3 का भाग लगाएंगे, 15 आएगा। 45/3 इक्वल 15। हमें n की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 1 है वो इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 15 प्लस 1 16। ये हमें n की वैल्यू मिल गई। तो हमें n की वैल्यू पूछ रखी थी, मिल गई। अब हमें बताना है Sn इक्वल n/2। तो देखो अपने पास यहाँ पे an की वैल्यू है, तो a प्लस an, ये फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं। तो S16 इक्वल 16/2 5 प्लस 50। 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 16 में 2 का भाग लगा देंगे, 8। 50 प्लस 5 55, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 450 आ जाएगा, 450 आ जाएगा। तो n इक्वल तो है 16, Sn इक्वल है 450। ये इसका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखो, a इक्वल 7, पहला पद 7 है। A 13 इक्वल 35, 13th टर्म 13वां पद 35 है। D बताना है और S 13 फाइंड करना है। S 13, 13 पदों का योग, सम ऑफ 13 टर्म। तो देखो an मिल गया ना अपने को, an का फॉर्मूला लगा दो बस इसके अंदर। A13 क्या हो जाएगा, a प्लस 12 d। अब इसमें a और d पुट, इसमें जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। तो A13 तो दिया अपने को 35, a दिया है 7, d पता नहीं अपने को, फाइंड करना है। तो अब ये 7 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 28 इक्वल 12 डी। तो यहाँ से d की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 28/12 है। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 है। तो d की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 7/3 आ गई। ठीक है, अब हमें d फाइंड करना था, d मिल गया। अब हमें फाइंड करना है S13। तो Sn इक्वल n/2 a प्लस an। S13 फाइंड करना है, A13 दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म दी हुई है अपने को। तो S13 इक्वल 13/2 7 प्लस 35। an यानी A13 दिया हुआ ना, तो 13/2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 35, 35 में 7 जोड़ दो, 42। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम, 21 दूनी 42। 13 को मल्टीप्लाई कर दो 21 से, तो ये बन जाएगा 273। तो इसमें d की वैल्यू तो आ गई 7/3 और S13 की जो वैल्यू है वो आ गई 273। ये दो वैल्यू हमें से इसमें पूछी गई थी। थर्ड जो पार्ट है इसका, उसमें A12 दिया है 37, 12वां पद 37 हो गया। D इक्वल दिया है 3, सार्वंतर 3 हो गया।
ए की वैल्यू बतानी है और S12 की वैल्यू बतानी है। पहला पद ज्ञात करना है और 12 पदों का योग बताना है। तो देखो A12 मिल गया अपने को, यानी AN मिल गया। तो 12वां पद क्या होगा? A प्लस 11D। A12 इक्वल A प्लस 11D। ये है 37, ये फाइंड करना है, D है 3। 37 इक्वल A प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 33, 11 3 33। अब ये 33 है वो इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 37 माइनस 33, 37 में से 33 घटा दिया, 4 आ गया। तो A की जो वैल्यू है वो 4 आ गई। एक वैल्यू तो मिल गई हमें। SN इक्वल N/2 A प्लस AN। A12 दिया है, S12 पूछा है, यानी AN दिया है, SN पूछा है। तो S12 12/2, N की वैल्यू 12 है, A4 AN 37। 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे 6। 37 प्लस 4, 37 में 4 जोड़ देंगे 41। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा 246, 246। A इक्वल हो गया 4 और S12 इक्वल हो गया 246। ये दो वैल्यू हमसे इसमें पूछी गई थी, दोनों हमने बता दिए। तो आज की क्लास में इतना ही। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास कैसी रही, अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।